गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं इसके पहले 12.3 तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो बाबू अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, बाकी तो गुड आफ्टरनून में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये गुड आफ्टरनून ही होगा। ओके, तो आप देखो मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको आज मैं निर्देशांक ज्यामिति बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये आपका एक अक्ष होता है। क्या होता है बाबू? ये एक अक्ष होता है, ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये आपका होता है वाई अक्ष। ठीक, अब अगर बात करें तो आपको ये पता होगा कि इधर ऋणात्मक वाई होता है, इधर ऋणात्मक एक्स होता है, इधर धनात्मक वाई होता है, इधर धनात्मक एक्स होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद बात करते हैं दिशा की। अगर बात करें तो ये उत्तर होता है। तो कभी कभी बोलेंगे ना कि आप उत्तर की वो इतना साइड इतना चला तो उसका कहाँ पे होगा? पूरब। तो अगर आप बात करें पूरब की तो ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होगा, सॉरी दक्षिण होगा, और ये आपका क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कौन सी दिशा है, पूरब कौन सी दिशा है, दक्षिण कौन सा दिशा है, पश्चिम कौन सा दिशा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे? अगर उत्तर की बात करेगा तो आप बताओ कैसे करोगे? पता रहेगा तभी तो कर पाओगे। तो देखो जी, आपको पता हो गया। अब देखो अगर यहीं पे दे दिया, मान लीजिए आपका यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ तक 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ तक 3 हो गया, और ये आपका 0,0। अब आपको निर्देशांक दे दिया बाबू कि 3,4। क्या दे दिया? 3,4। तो प्लस में 3 है, दो प्लस में 4 है, तो दोनों जो प्लस होते हैं बाबू हमेशा क्या होते हैं? पहले चतुर्थांश में। दूसरे में क्या होता है? x निगेटिव होता है और y क्या होता है? प्लस होता है। तीसरे में दोनों निगेटिव। चौथे में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। ओके, कहने का मतलब सबसे पहले भुज, हाँ इसी को भी ध्यान दो, इसी को भुज कहते हैं और इसी को कोटि कहते हैं। तो जो हम निर्देशांक लिखते हैं बाबू उसको लिखते हैं भुज कामा कोटि। क्या लिखते हैं? भुज कामा कोटि लिखते हैं। तो सबसे पहले भुज, अर्थात यहाँ पे इसका मतलब ये भुज वाला है, तो भुज वाला यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे दोनों प्लस भुज और कोट। यहाँ पे क्या भुज x है ना, तो ये क्या है? माइनस है, क्योंकि ये इधर क्या होता है? माइनस में, ये प्लस होता है। यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो भुज और कोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले भुज को लिखा जाता है, फिर कोट को लिखा जाता है। अब आपको आगे ये बताते कि आपको जैसे मैंने कहा नहीं 3,4 दोनों प्लस में है, अर्थात ये प्लस में 3 ये है और y4 मान लो यहाँ पे है। ओके, तो आप ऐसे डेट डेज करके अगर मिला रहे हो तो आपको जो 3,4 मिलेगा बाबू वो यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट में मिल जाएगा आपको 3,4। ओके, तो ये तो हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया कि मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु से आप दूरी बताओ, तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगा, वही मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखो ये आपका 0,0, ये 3,0, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो आप दूरी के सूत्र से निकाल सकते हो। लेकिन यहां बताने का तात्पर्य है कि आपको पता है यहां से यहां तक कितना है? 3 है, और यहां से यहां तक ये कितना है? 4 तक गया है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप बता सकते हो ना। ठीक, हमने ये पाइथागोरस प्रमेय आपको बताना था। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? ये होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसी को आगे पीछे आप लिख सकते हो, चाहे आधार को पहले लिखो चाहे लंब को पहले लिखो, आप किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो ये आपका कर्ण का स्क्वायर का मतलब कर्ण का ही रहेगा, और स्क्वायर बदल जाएगा अंडर रूट। आधार की जगह पे 3 है, यही तो आधार है आपका, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण इक्वल टू हो जाएंगे
3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। तो जो कर्ण आपका निकलेगा वो निकलेगा √25 और इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √25 की वैल्यू 5 होता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में इसमें ऐसा नहीं देगा आपको। ऐसे देगा कि ये बिंदु दे देगा और ये बिंदु दे देगा, ना कि ये लंबाई देगा और ये लंबाई देगा, ऐसा नहीं देगा। तो आपसे बोलेगा इनके बीच की आपको दूरी बताना है। तो आपके बीच की दूरी का सूत्र होता है, उसी को मैं प्रूफ करवा देता हूं। इसके बाद आप लोग आराम से खुद से ही सवाल लगा सकते हो। ओके, तो देखो ऐसे ही एक आपका ये अच्छा हो गया, ये आपका मूल बिंदु 0,0 है। ओके, और यहां से यहां तक की दूरी मान लो क्या है, x है, x1 मान लेते हैं। ओके, और यहां से यहां तक पूरी दूरी मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी, ये आपका यहां से यहां तक की दूरी था, और ये आपका x2 हो गया पूरी दूरी। ओके, अब देखो अगर मान लो यहां से यहां तक ऐसे कोई है, ये आपका मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी y1। ओके, और थोड़ा ऊपर y2 जो आप मान रहे हो थोड़ा ऊपर मान लो, ये आपका y2 है। तो देखो आप इनको क्या करो, ऐसे ले जाओ, ऐसे मिलाओ, ये आपको बता रहा हूं अभी, ये हो गया। तो देखो अगर निर्देशांक की बात करें बाबू, तो ये मान लो a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये p है, कुछ भी मान सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर निर्देशांक की बात करें, इस निर्देशांक की, तो इस निर्देशांक में x अक्ष पे कितना है, x1 है, y अक्ष पे कितना है, y1। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक y1 हो गया। अगर इसके निर्देशांक की आपसे बात करें तो x अक्ष पे कितना चला है, x2 चला गया है, और y अक्ष पे कितना चला है, y2 चला है, क्योंकि बड़ा दूर तक तो y2 ही गया है ना, ये y2 है, तो कामा y2, ये इसके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब देखो हमें P और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है। P और D के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो अगर पाइथागोरस लगाते हो तो उससे पहले आपको DC की लंबाई और PC की लंबाई पता होनी चाहिए। तो मान लो देखो PC की जो लंबाई आपकी होगी वो क्या होगा, तो PC की लंबाई मान लो आपका O है, OB की लंबाई कितनी है, x2 है। अगर मान लो ये आपको 5 है और ये आपको 8 दिया है पूरा, यहाँ तक 8 दिया, यहाँ तक 5 दिया, अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो आप बोलोगे अगर 8 से 5 घटा दे तो 1 बचेगा। अर्थात आप कह सकते हो कि OB से यदि हम OA घटा दें तो काम बन सकता है। तो PC इक्वल टू आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1, क्या मिल जाएगा, x2 से हमने क्या किया, x1 को घटा दिया, x2 माइनस x1 आपको मिल गया। अर्थात इसकी वैल्यू x2 माइनस x1, तो AB बराबर क्या होगा, सॉरी PC नहीं, हमें हाँ PC और AB, तो ये आपको यहाँ पे AB लिखना था, सॉरी AB। तो देखो AB जो इसके लिए PC के पैरेलल है, समांतर है, तो AB बराबर क्या है, PC है, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकल गई। हम निकाल लेते हैं DC की वैल्यू, CD की वैल्यू। तो आपको बताए पूरी दूरी कितनी है, y2 है। अगर पूरी दूरी से उसी प्रकार से अगर इतना y1 है और ये पूरा क्या है, y2 है, अगर हम y2 से y1 को घटा दे तो यही बचेगा। तो आपको CD इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इस प्रकार से आपको ये भी मिल गया। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो हम लेंगे त्रिभुज PCD में पाइथागोरस प्रमेय से ओके, ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको हो जाएगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, dp का स्क्वायर होगा ना, या dp का स्क्वायर, क्योंकि यही तो है हमारा दूरी, यही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज है, PC का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, ये आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो dp इक्वल टू हो जाएगा आपको अंडर रूट उधर हो जाएगा, और PC का स्क्वायर का मतलब PC की वैल्यू आपको यहां से मिला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस CD क्या है, CD की वैल्यू y2 माइनस y1 है, स्क्वायर लगा के y2 माइनस
बीच की दूरी का सूत्र निकालना है, बीच की दूरी का कोई फार्मूला रखना है, तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको इस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले को यदि आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा फार्मूले को। हमने कैसे लाया फार्मूला, अभी बहुत सारे फार्मूले होंगे, उन सबको हम बताएंगे कि कैसे आएगा कौन सा फार्मूला। तो इस पे हम एक आध सवाल लगाते हैं। इसमें जैसे एक सवाल दिया आपको कि कोई भी बिंदु ले लेते हैं, चलो एक चीज और, एक आध सवाल इसमें लगाते हैं फिर आपको और कुछ बताते हैं। चलो देख लेते हैं। मान लो कोई बिंदु है 1,7 है और ये 4,2 है, इनके बीच की हमें दूरी निकालना है। 1,7 और 4,2 के बीच की दूरी निकालना, मान लो ये ए और बी है, तो आप क्या करोगे, ए बी अर्थात यहाँ पे लिख दोगे बीच की दूरी के सूत्र से। ओके, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर बात करें यहां से तो x1 बराबर ये होगा और x2 बराबर ये होगा। ओके, और y1 बराबर ये वाला होगा और y2 बराबर ये वाला होगा। तो देखो हमें सब कुछ मिला है ना, तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 कितना है 4 है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, प्लस में y2 कितना है 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी बराबर आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 4 में से 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 2 गए माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखो ए बी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 और प्लस देखो माइनस 5 का स्क्वायर करो तो माइनस 5 गुणे माइनस 5 कैसे 25। तो जो ए बी की वैल्यू आपको निकलेगी 25 में अगर आप 9 को जोड़ते हो तो क्या होगा, 25 9 34 होगा। कितना होगा 34 और अंडर रूट रहेगा। तो आपकी जो ए बी के बीच की दूरी आ गई वो कितना आ गया अंडर रूट 34, मतलब अंडर रूट 34 आपको मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो। तो अब थोड़ी सी और एक बात है, मान लो ये कभी क्या हो संरेख की बात कर दे तो देखो कोई 3 बिंदु दे देगा, 2 बिंदु दे, 3 बिंदु देगा ए बी सी और बोलेगा क्या ये ऐसे बिंदु सिर्फ देगा बिंदु और बोलेगा कि क्या ये संरेख है। तो देखो संरेख कब होते हैं और कब संरेख नहीं होते ये आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर बिंदु क्या होगा, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। संरेख होने का मतलब जो ए बी के बीच की दूरी हो और जो बी सी के बीच की दूरी हो। मतलब अगर मान लो ये 5 है ये 4 है तो ये दोनों मिलकर 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 9। कब 9 आना चाहिए, जब हम क्या करो AC इक्वल टू AB प्लस BC करो। AC मेरा 9 है और AB की वैल्यू 5 और BC की वैल्यू 4, ये 9 बराबर 9 आ गए ना। कहने का मतलब तब ये हमारे क्या होंगे संरेख होंगे। लेकिन यदि 9 बराबर 8 आ गया नॉट इक्वल टू दोनों पक्ष तो ये संरेख नहीं होंगे। मतलब AC आपकी बड़ी वाली भुजा है और AB उसी पे हमने बना दिया AB और BC। अगर जोड़ने पर पूरी के बराबर आ रहा है तो संरेख होगा, नहीं आ रहा तो संरेख नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको बिंदु देगा, चित्र पे नहीं देगा। अगर ये रेखा पे आ गया कोई बिंदु माने A B C तो ये तो संरेख है ही है, लेकिन इसीलिए कह रहा कि अगर संरेख होगा तब वो रेखा पर होगा, अगर संरेख नहीं होगा तो रेखा पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 1 करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 1 करते हैं। ओके, तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है 2,3 और 4,1। मान लो A दिया है 2,3 और B दिया है 4,1। ठीक, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहां से देखो x1 बराबर दिया है 2 और y1 बराबर दिया है 3, x2 बराबर दिया है 4 और y2 बराबर दिया है 1। इस प्रकार से दिया गया है। आप लिखोगे यहाँ पे
सूत्र से। ओके, तो जब बीच की दूरी के सूत्र से आप लिखोगे तो बीच की दूरी का सूत्र आपका हो जाएगा ए बी दिया तो ए बी अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल आपको मिल जाएगा अंडर रूट x2 कितना है बताओ 3 है, सॉरी 4 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपको मिल जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो ए बी इक्वल टू आपको मिल गया 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 माइनस 3 करोगे माइनस 2 और माइनस 2 का जब स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा 4 ही आएगा क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करोगे भैया माइनस 3 से 1 जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना माइनस 2 गुणे माइनस 2 कैंसिल 4 और 2 प्लस में अब ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8 अंडर रूट में। अब 8 को क्या लिख सकते हो इसका देखो हमेशा वर्गमूल कैसे निकालते हैं 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 और वर्गमूल पे 2 2 का जोड़ा निकलता है और एक जोड़े पे 1 2 बाहर आ जाता है तो 1 2 हमने बाहर ले लिया अंदर बचा 2 तो आपका जो यहाँ से आंसर निकलेगा ए बी बराबर मिल जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये आपका इसका आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है आपके सामने -5 का मसाल तो मान लो a बराबर दिया है -5 का मसाल और b बराबर दिया है -1 का 3 -5 का मसाल और -1 का 3 दिया है। ओके, -1 का 3 -5 सही है। तो देखो यहां से आपको x1 इक्वल टू कितना हो गया -5 और y1 इक्वल टू हो गया 7, x2 इक्वल टू हो गया -1, y2 इक्वल टू हो गया 3। तो आप फिर से ए बी के बीच की दूरी निकाल लो अंडर रूट। अब यहां से देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मार्कर कम चल रहा है बाबू ध्यान देना थोड़ा सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितना -1 और माइनस और ये माइनस क्योंकि x1 लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस लिखेंगे प्लस होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस और -5 भी है तो हो जाएगा प्लस और ये आपको मिल जाएगा y2 की वैल्यू जान दो कितना है 3 है और माइनस y1 की वैल्यू 7 है और स्क्वायर ए बी बराबर आपको मिल जाएगा बाबू। अब 5 में से के 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 में से 3 की 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 -4 होगा बट -4 उठे -4 जब करोगे अभी हमने दिखाया था ये तो वो भी 16। तो आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 32 तो भी अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर आपको मिल जाएगा 4√2 मतलब 4 चौक 16 दूनी 32। नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लेना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 एक जोड़े पे 1 2 तो 2 जोड़ा है 2 2 बार और 2 2 का मतलब 4 बार 2 अगर 2 बार 2 है तो इसका मतलब 4 हो गया ना। तो आपका आंसर ये रहा, आप इसको नोट कर लो और इस वीडियो में एक आखिरी सवाल आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देख लो। ओके, सवाल नंबर अगला है आपसे कह रहा है कि तीसरा जो है कि तीसरे में कह रहा है एक जो ए दिया है वो दिया है a कामा b दिया है और b दिया है जो वो माइनस देखो यहाँ पे हम ए बी यहाँ से पी क्यू मान लो ठीक क्योंकि वही अक्षर है तो ये -a कामा -b दिया। कोई टेंशन नहीं चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। तो देखो हम देखो पी क्यू के बीच की दूरी निकालोगे। अब यहाँ से देखो x1 इक्वल टू कितना a, x2 इक्वल टू -a, y1 इक्वल टू b, y2 इक्वल टू -b। तो बीच की दूरी के सूत्र से ओके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझना
ठीक है, बीच की दूरी के सूत्र से ये हो जाएगा पी क्यू, आप जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो ये आपको पी क्यू मिल जाएंगे और ये आपका हो जाएगा x2, बताओ कितना है, माइनस बी, सॉरी x2 माइनस ए और ये भी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि x प्लस में x1 ना, लेकिन ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस बी, y1 कितना है प्लस बी, तो ये भी माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर, वो भी माइनस बी, प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, क्योंकि बाबू माइनस के साथ होगा, ओके, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 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 2b, तो ये करोगे तो हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 2 दूना 4a स्क्वायर, प्लस में क्योंकि माइनस 2 गुणे, देखो माइनस 2a गुणे माइनस 2a करोगे कैसे, 2 दूना 4 और 1 गुणे का मतलब a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसी प्रकार से 4 क्या है कॉमन है, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4 अंदर ही कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का मतलब 2 गुणे 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 2 बाहर, अंदर बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका यही आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। बाकी धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आप लोग बहुत आगे बढ़े, ठीक। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।